हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर में। प्रेशर इन एयर। सबसे पहले हमने बात की थी लिक्विड्स में प्रेशर की, अब यहाँ बात करेंगे एयर में प्रेशर की। तो मेरी जो अर्थ सरफेस है हमारी, वो कवर्ड है एक थिक लेयर से, एयर की जो थिक लेयर है उससे कवर्ड है, जिसे बोलते हैं मेनली एटमॉस्फेयर। वो 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इसकी हाइट जो है मोली 200 किलोमीटर है। एयर जो है वो मेनली थिक है अर्थ की सरफेस के पास, और वो थिन होती चली जाती है, पतली होती चली जाती है जब हम ऊपर तक जाते चले जाते हैं। उसकी लेयर जो है वो थिन होती चली जाती है। और जो ब्रीथिंग के लिए एयर चाहिए होती है वो सिर्फ अर्थ के 15 किलोमीटर के ऊपर तक, मतलब अर्थ से 15 किलोमीटर तक जो एयर होती है वो सफिशिएंट होती है ब्रीथिंग के लिए। और ये जो लोअर मोस्ट लेयर होती है उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। इस लेयर में मिली क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं। देन जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो 20 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लाई किए जाते हैं, वहां उड़ते हैं, जिस लेयर को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ये जो लेयर होती है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अर्थ के ऊपर तक एक्सटेंड होती है ये। तो सारी केसेस के जैसे एयर जो है वो उसका वेट भी है और वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। देन जो फोर्स एक्सर्ट होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू किसी भी यूनिट एरिया पे, उसे बोलते हैं मेनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर जो है वो सब डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करती है, सब डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में करती है। देन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं बैरोमीटर। ये एक लॉन्ग थिन ट्यूब है जो कि मरकरी से फिल्ड रहती है, और एक एंड से क्लोज रहती है ये, और एक एंड से ओपन रहती है ट्यूब। तो जब एयर प्रेशर लो होता है तो मरकरी वो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, और जब एयर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो मरकरी की जो हाइट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो मेनली इस चीज को यूज करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब जो एयर प्रेशर जो है वो मेनली डेली लाइफ में किस तरीके से यूज आती है, जैसे कि ड्रॉपर जो होता है उसमें मेडिसिन को फिल करने के लिए, फाउंटेन पेन में इंक फिल करने के लिए। तो जब हम किसी भी मेडिसिन ड्रॉपर को उसमें डिप करते हैं मेडिसिन में, लिक्विड मेडिसिन में, और ऊपर जो रबर बल्ब होता है उसको प्रेस करते हैं, देखते हैं उसके अंदर बबल्स बन रहे होते हैं। देन जब उस बबल को रिलीज होता है तो मेडिसिन जो है वो ट्यूब के अंदर फिल हो जाती है, क्योंकि जो बल्ब है वो प्रेस्ड किया गया है। जब बल्ब प्रेस्ड किया गया तो उसमें जो एयर है, मतलब जो बल्ब के अंदर जो एयर थी वो बाहर निकली, और जब बल्ब को रिलीज किया गया, उसे छोड़ा गया, तो जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर का प्रेशर वो कम हो गया, और बाहर वाला जो एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया। मतलब बाहर वाले एयर के प्रेशर से जो अंदर वाला एयर का प्रेशर था वो कम था। तो प्रेशर अप्लाई हुआ, जो बाहर की जो एयर थी उसके थ्रू प्रेशर अप्लाई हुआ, और जो मेडिसिन थी वो अंदर पुश हो गई ग्लास ट्यूब के अंदर ड्रॉपर में। और सेम प्रोसेस इसी के जैसे बिल्कुल फाउंटेन पेन में थी। देन नेक्स्ट आता है मेडिसिन को फिल करने के लिए सिरिंज में। सिरिंज मेनली इंजेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है जो। तो सिरिंज में मेडिसिन मेनली फिल होती है एयर प्रेशर के थ्रू। जब हम पिस्टन को पुश करते हैं अंदर के साइड, तो अंदर की जो एयर होती है वो मेनली बाहर पुश हो जाती है, बाहर निकल जाती है निडल के छोटे से होल के थ्रू। और जब निडल जो है वो लिक्विड मेडिसिन में डालते हैं, तो जब हम हैंडल पुश करते हैं बाहर की तरफ, तो जो एयर प्रेशर होता है वो मेडिसिन को अंदर पुश कर देता है सिरिंज के अंदर। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है इसकी, एयर प्रेशर जो है वो मेनली ड्रिंकिंग में भी यूज होता है। जब स्ट्रॉ से हम ड्रिंक करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को, तो मेनली क्या होता है, जब हम स्ट्रॉ को सक करते हैं, मेनली स्ट्रॉ में से कुछ एयर को सक कर जाते हैं, तो इससे क्या होता है स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है बाहर के बजाय। मतलब बाहर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो इससे मेनली क्या होगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो अंदर की साइड पुस्ट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है, एयर प्रेशर जो है वो मेनली फाउंटेन्स बनाने के लिए काम आता है। तो इसमें एक पूरा एक्सपेरिमेंट बताया गया है बना के कि किस तरीके से फाउंटेन्स बना रहे हैं। तो लास्ट में जब इसमें एक पाइप के थ्रू एयर ब्लो की गई है जहां से ट्यूब बेंट हो रहा है, तो बोतल के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या है, वाटर जो है पुश हो रहा है ऊपर की तरफ सेकेंड ट्यूब से, और फाउंटेन की फॉर्म में बाहर आ रहा है। देन नेक्स्ट आता है, एयर प्रेशर जो है वो लिक्विड को फोर्स करता है सिफॉन के थ्रू। मेनली सिफॉन जो है वो लिक्विड्स निकालता है बड़े वेसल्स में से, मतलब एक बीकर में से दूसरी बीकर में। मेनली एक ट्यूब होता है, ग्लास का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, रबर का हो सकता है। इस ट्यूब में दो तरीके के आर्म होते हैं, एक शॉर्ट आर्म होता है, एक लॉन्ग आर्म होता है। जो शॉर्ट आर्म होता है वो ट्यूब की वो लिक्विड में होती है बड़े वेसल में, और जो लॉन्ग आर्म होती है वो एक एम्प्टी कंटेनर में होती है। तो लॉन्ग आर्म के थ्रू सबसे पहले एयर जो थोड़ी सी सक करी जाती है, उसके बाद जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर कम हो जाता है, और लिक्विड जो है वो ट्यूब में भरता चला जाता है,
मतलब लिक्विड जो है वो शॉर्टर एंड से वो फिल होता चला जाएगा और बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा दूसरे एंड से। तो इसके थ्रू जो लिक्विड है वो मेनली दूसरे वेसल में कलेक्ट हो सकता है और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों वेसल के या दोनों कंटेनर के लेवल्स जो है वो इक्वल ना हो जाए। देन एयर प्रेशर जो है वो मेनली थिंग्स को पुश कर सकता है। एयर जो है मेनली प्रेशर एक्सर्ट करता है और थिंग्स को पुश कर सकता है। जो सेल बोट है वो मूव करती है एयर प्रेशर की वजह से, विंड में या काइट फ्लाई हो रही है, ये भी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं इस चीज के। देन एयर प्रेशर जो है वो मेनली वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है, वाटर वेपर की क्वांटिटी होती है वो चेंज होती है एयर में, और मॉइस्चर की डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है ड्राई एयर की डेंसिटी से। तो जो डेंसिटी डिक्रीज होगी तो और टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता जाएगा, तो एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी कम होती चली जाएगी। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किसी भी प्लेस पे वो मेनली एयर की वेट के ऊपर होता है। प्रेशर जो है वो मेनली डिक्रीज होता चला जाता है जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि वहां एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, डिक्रीज होता चला जाएगा एल्टीट्यूड के साथ साथ। मतलब जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। देन अब कुछ बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंसिक्वेंसेस की। सबसे पहले बात आती है हमारी बॉडी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हमारी बॉडी या किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई होती है जिसमें फ्लूइड्स होता है जो कि प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो भी एयर या कोई भी और फ्लूइड्स जो होती है अपनी बॉडी के अंदर वो प्रेशर बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। इसलिए हम मेनली बैलेंस पोजीशन में रहते हैं। मतलब जो नेट प्रेशर होता है अपनी बॉडी पे वो जीरो होता है नॉर्मल कंडीशंस पे। तो मेनली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता चला जाता है जब हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं। तो जो एयर है वो लेस डेंस हो जाती है और उन हाइट्स पे मेनली जो प्रेशर एक्सर्ट होता है हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर के समान मेनली। तो इससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नोज से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। उस सर्टेन हाइट में मेनली जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है एयर में वो सफिशिएंट नहीं होती, हम उसको ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए एरोप्लेन में जो प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है, ग्राउंड लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके वजह से नॉर्मल रहता है बिल्कुल। देन फाउंटेन पेन्स जो होते हैं वो मेनली लीक कर जाते हैं हायर एल्टीट्यूड्स में क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है इंक ट्यूब के अंदर वो बहुत हाई हो जाता है बाहर के समान। तो प्रेशर की स्टडी करना एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट्स में मेनली मेटेरियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है, उसको मदद मिलती है किसी भी वेदर के प्रेडिक्शंस के बारे में जानने की। सी में शिप्स में भी बैरोमीटर्स लगा हुआ होता है जो कि स्टॉर्म्स आने पे वार्न कर देता है। एरोप्लेन्स में भी एक अल्टीमीटर होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ बैरोमीटर होता है ये, जो कि एल्टीट्यूड को मेजर करता है, एयर प्रेशर को मेजर करता है जब वो फ्लाई करते हैं। तो